क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिल से निकली कोई आवाज, कोई दुआ बस एक बंद छत से टकराकर वापस आ रही है? एक ऐसी हालत जब कोई पूरी तरह टूटकर कुछ मांग रहा हो, लेकिन लगे कि ऊपर कोई सुन ही नहीं रहा। बिल्कुल। दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं और परेशानी जस की तस रहती है। तो आज की जो हमारी बातचीत है वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द है कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि दुआएं कबूल नहीं होती। और देखिए, इस सवाल का जवाब हमें सूफी रिवायतों में मिलता है, खासतौर पर 11वीं सदी के एक बहुत बड़े आलिम गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जुड़ी कहानियों में। अच्छा। हमारे पास जो मवाद हैं वो उनकी कही बातों और वाकयात की कुछ शरह और तर्जुमे हैं। तो आज का मकसद है इन्हीं के जरिए एक बहुत मशहूर कहानी में छुपी उन 3 दीवारों को समझना। 3 दीवारें? जी, 3 दीवारें जो इन रिवायतों के मुताबिक एक इंसान की दुआ और उसकी कबूलियत के बीच खड़ी हो जाती हैं। चलिए तो फिर इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी का जो मरकजी किरदार है उसका नाम है रशीद। रशीद बगदाद का एक आम व्यापारी, बहुत परेशान हाल है। उसका इकलौता बेटा काफी अरसे से बीमार है, घर में भी तंगी है। वो कहता है कि पिछले 10 साल से वो इबादत कर रहा है, दुआएं मांग रहा है, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा। कुछ भी नहीं। और एक रात वो पूरी तरह से टूट जाता है, मुसल्ले पर बैठा रो रहा है और खुदा से एक तरह से शिकायत कर रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार, आखिर कब तक? क्या मेरे गुनाह मेरे आंसुओं से भी ज्यादा भारी हो गए हैं? और यही मायूसी की रात कहानी का एक टर्निंग पॉइंट बनती है। उसी रात रशीद को एक अजीब ख्वाब आता है। ख्वाब? हाँ, वो देखता है कि वो अपनी दुआ को एक सफेद कबूतर की शक्ल में आसमान की तरफ उड़ाता है। वो कबूतर ऊपर जाता है, लेकिन बादलों के पास पहुंचकर एक काली लोहे की दीवार से जोर से टकराता है और लहलुहान होकर वापस जमीन पर आ गिरता है। रशीद घबरा कर चिल्लाता है कि ये दीवार किसने बनाई। तभी ख्वाब में एक भारी आवाज गूंजती है। क्या कहती है वो आवाज? आवाज कहती है, रशीद, ये दीवार किसी और ने नहीं, तूने खुद बनाई है। अगर रास्ता चाहिए तो बगदाद के शाह गौसे आजम के पास जा। और ये ख्वाब रशीद के लिए एक इशारा था। सुबह होते ही वो पागलों की तरह गौसे आजम की महफिल की तरफ भागता है। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं। वो भीड़ को चीरता हुआ सीधा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों से लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अपना सारा हाल बताता है, अपने ख्वाब की दीवार के बारे में पूछता है। और यहीं पर गौसे आजम रूह जवाब देते हैं जो कहानी का रुख बदल देता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, रशीद, कमी तेरी पुकार में नहीं, तेरे निवाले में है। और यहीं पहली दीवार का नाम सामने आता है, लुकमाए हराम। लुकमाए हराम मतलब अशुद्ध कमाई? जी। रशीद हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने कभी शराब नहीं पी, चोरी नहीं की, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ। तब गौसे आजम हराम के मफहूम को और गहरा करते हैं। वो समझाते हैं कि हराम सिर्फ चोरी या शराब जैसी बड़ी चीजें नहीं हैं। तो फिर क्या है? कारोबार की वो छोटी छोटी बेईमानियां भी इसमें शामिल हैं। वो रशीद से पूछते हैं, क्या तू अपनी दुकान पर ग्राहकों को खराब माल अच्छा बताकर नहीं बेचता था? अच्छा। क्या तू झूठी कसम खाकर नहीं कहता था कि ये चीज मुझे इतने की पड़ी है, जबकि तू ज्यादा मुनाफा कमा रहा होता था? क्या तूने कभी नापतौल में डंडी नहीं मारी? यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रशीद तो खुद को एक नेक इंसान समझ रहा था। बिल्कुल। आज के दौर में जहाँ हसल कल्चर और ग्रोथ हैकिंग जैसे शब्द आम हैं, ये सोचना जरूरी है कि वो छोटी छोटी बेईमानियां क्या हो सकती हैं। जैसे क्या अपने रेज्यूमे में किसी स्किल को बढ़ा चढ़ा कर लिखना भी इसी दायरे में आएगा, या फिर ऑफिस के संसाधनों का निजी काम के लिए इस्तेमाल करना। आज के जमाने में ये लाइनें बहुत धुंधली हो गई हैं। बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। कहानी इसी धुंधली लकीर की तरफ इशारा कर रही है। गौसे आजम एक बहुत ताकतवर मिसाल देते हैं। क्या मिसाल? वो कहते हैं, रशीद, दुआ नूर है और हराम आग है। तू पेट में आग भरता है और उम्मीद करता है कि जुबान से फूल झड़ेंगे। वाह। यहाँ मकसद किसी को जज करना नहीं है, बल्कि एक उसूल समझाना है। वो उसूल ये है कि इंसान की कमाई, उसकी रोजी, उसकी रूहानी जिंदगी की बुनियाद है। अगर बुनियाद में ही खोट हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, तो उस पर बनी इबादत की इमारत कमजोर रह जाती है। तो फिर इसका हल क्या बताया उन्होंने? वो उसे रास्ता बताते हैं। जो भी बेईमानी से कमाया है उसे खैरात कर दो, और जिनका हक मारा है उनसे माफी मांगो। जब पेट पाक होगा तभी ये पहली दीवार गिरेगी। ठीक है, तो पहली दीवार है हमारी कमाई और हमारे काम में ईमानदारी की। हाँ। रशीद जाता है और अपनी कमाई पाक कर लेता है। जी।
वो हराम का एक एक पैसा घर से निकाल देता है। उसे लगता है कि अब आसमान का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन उसका बेटा अब भी बीमार है। दुआ अब भी कबूल नहीं हो रही। हाँ, वो परेशान होकर दोबारा गौसे आजम के पास पहुंचता है। तब उसे दूसरी दीवार का राज पता चलता है। और ये दीवार बाजार में नहीं बल्कि घर के अंदर खड़ी है। घर के अंदर? जी। और दूसरी दीवार को जाहिर करने के लिए गौसे आजम एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो रशीद को चौंका देता है। वो पूछते हैं, रशीद जरा सोच कर बता, तेरे घर में तेरा अपना सगा भाई आखिरी बार कब आया था? इस एक सवाल से महफिल में सन्नाटा छा जाता है। रशीद हकलाते हुए बताता है कि 5 साल से उसकी अपने भाई से बोलचाल बंद है। और वजह जायदाद के बंटवारे में हुआ धोखा था। 1 मिनट, कहानी में कहा गया है कि रशीद के भाई ने उसके साथ नाइंसाफी की थी। जी बिल्कुल। तो क्या ये सही है कि रिश्ता जोड़ने का बोझ हमेशा उसी पर डाला जाए जिसके साथ गलत हुआ हो? क्या ये एक तरह की टॉक्सिक फॉरगिवनेस नहीं है, जहां हम पीड़ित को ही झुकने के लिए कहते हैं? ये बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। देखिए, यहाँ कहानी का मकसद ये नहीं है कि नाइंसाफी को नजरअंदाज किया जाए या जालिम को सही ठहराया जाए, बल्कि ये है कि अपने अंदर नफरत और कड़वाहट का बोझ लेकर चलना वो खुद के लिए एक दीवार बन जाता है। अच्छा। दुआ मांगने वाला अपने दिल में किसी और के लिए नफरत की आग जलाकर अपने लिए रहमत की उम्मीद कैसे कर सकता है? बात तो सही है। गौसे आजम उसे समझाते हैं कि तू खुदा से अपने बड़े बड़े गुनाहों की माफी चाहता है, लेकिन अपने भाई की ये गलती माफ करने को तैयार नहीं। कहानी का नुक्ता यह है कि जिस घर में रिश्ते टूटे होते हैं वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते और दुआ हमेशा रहमत के साए में ही ऊपर जाती है। तो मतलब मसला भाई की गलती का नहीं बल्कि रशीद के दिल में जो नफरत पल रही थी उसका है। वो नफरत दूसरी दीवार है। बिल्कुल। और ये रशीद के लिए अपनी कमाई पाक करने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। जाहिर है। एक तरफ उसका जख्मी अहंकार था और दूसरी तरफ बेटे की जिंदगी। उसके अंदरूनी कश्मकश को गौसे आजम के एक जुमले ने खत्म कर दिया। क्या कहा उन्होंने बहुत नरमी से पूछा, रशीद तुझे अपना गुस्सा ज्यादा प्यारा है या अपना बीमार बेटा? ये सुनकर तो कोई भी टूट जाएगा। हाँ, रशीद टूट जाता है। उसकी ममता जीत जाती है और वो अपनी अना को कुचलकर अपने भाई से माफी मांगने और रिश्ता जोड़ने का फैसला करता है। तो रशीद जाता है, अपने भाई को गले लगाता है और बरसों की नफरत की दीवार गिर जाती है। जी। उसे लगता है कि अब तो सारे इम्तिहान खत्म हो गए, कमाई पाक हो गई, दिल साफ हो गया। लेकिन चमत्कार फिर भी नहीं होता। बेटा अब भी उसी हालत में। हाँ। वो एक बार फिर तीसरी और आखिरी दीवार के बारे में जानने के लिए गौसे आजम के पास जाता है। इस बार गौसे आजम उसे एक अलग तरीके से सबक देते हैं। वो क्या करते हैं? वो रशीद से कहते हैं कि मेरे सामने दुआ मांगो। रशीद हाथ उठाता है और रो रो कर दुआ मांगनी शुरू करता है, लेकिन बीच में ही गौसे आजम उसे टोक देते हैं। बस रुक जा रशीद। और यही तीसरी और सबसे बारीक, सबसे मुश्किल दीवार का खुलासा होता है। गफलत। इसका मतलब है बेध्यानी, अधूरे यकीन के साथ दुआ मांगना। गौसे आजम उसे बताते हैं, रशीद तेरी जबान तो अल्लाह अल्लाह कर रही थी, लेकिन तेरा दिल वो बाजार में भटक रहा था। तेरा दिमाग सोच रहा था कि हकीम की दवा असर क्यों नहीं कर रही। तू पुकार तो रब को रहा था, लेकिन तेरा भरोसा दुनिया के वसीलों पर था। ये वो गलती है जो अक्सर इबादत करने वाले लोग भी कर जाते हैं। ये बात तो आज के दौर में बहुत ज्यादा महसूस होती है। हम इसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं ना? जी बिल्कुल। जहाँ हमारा ध्यान हर पल 100 अलग अलग चीजों में बटा हुआ है। हम पूजा या ध्यान करने बैठते हैं और दिमाग में किराने की लिस्ट चल रही होती है, या ऑफिस के किसी ईमेल का जवाब सोच रहे होते हैं। हाँ, इस कहानी के हिसाब से तो हमारी ज्यादातर दुआएं गफलत की हालत में ही होती होंगी। बिल्कुल, कहानी इसी भटकाव की बात कर रही है। गौसे आजम एक और मिसाल देते हैं जो दिल पे लगती है। बताइए। वो कहते हैं, अगर तू किसी बादशाह से मदद मांगने जाए और बात करते हुए तेरा मुंह दूसरी तरफ हो और तू किसी और सोच में गुम हो, तो क्या वो बादशाह तुझे इनाम देगा या दुत्कार देगा? नहीं देगा। इससे रशीद को एहसास होता है कि वो वाकई सिर्फ अल्फाज दोहरा रहा था। उसका जिस्म तो मुसल्ले पर होता था, मगर उसकी रूह वो कहीं और होती थी। तो कहानी का निचोड़ यही है। हाँ, कि दुआ सिर्फ होठों से नहीं बल्कि दिल की तड़प और कामिल यकीन से ऊपर जाती है। गौसे आजम रशीद को नसीहत देते हैं कि आज रात ऐसी दुआ मांगना जिसमें सिर्फ तू हो और तेरा रब हो। और उस रात रशीद अपने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ता है, अपने ही दिमाग और दिल से।
वो मुसल्ले पर खड़ा होता है, ध्यान फिर भटकता है, पर वो कोशिश करता रहता है। हाँ, वो खुद को झंझोड़ता है, वो सजदे में सर रखता है और पहली बार उसकी रूह से आवाज निकलती है। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। क्या? वो बेटे की शिफा नहीं मांगता, बल्कि रो कर कहता है, ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे तेरी दुनिया मांगता रहा मगर तुझे भूल गया, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा बेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी रजा चाहिए। जैसे ही वो अपनी मर्जी को रब की मर्जी में फना करता है, उसे महसूस होता है कि उसके सीने के अंदर कोई भारी पत्थर टूट गया। तीसरी दीवार भी गिर चुकी थी। हाँ। और जब अंदर की तीनों रुकावटें दूर हो जाती हैं, तो नतीजा फौरन सामने आता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसका बेटा, जो कल तक बेहोशी में था, अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराकर कहता है, अब्बू मुझे भूख लगी है। वाह। रशीद जब उसके माथे पर हाथ रखता है तो बुखार जा चुका होता है। जिस बीमारी को हकीमों की दवाएं ठीक नहीं कर सकी थी, वो एक सच्चे सजदे की तासीर से हवा हो गई थी। ये कहानी का क्लाइमैक्स है जी, जो दिखाता है कि जब इंसान अपने अंदर की रुकावटें हटा देता है तो बाहर के हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। रशीद अगली सुबह अपने सेहतमंद बेटे को लेकर गौसे आजम के दरबार में पहुंचता है। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू होते हैं। और तब गौसे आजम पूरी महफिल की तरफ देखकर वो बात कहते हैं जो इस कहानी का असल पैगाम है। क्या कहते हैं? याद रखना, रुकावट रब की तरफ से नहीं, बंदे की तरफ से होती है। उन्होंने तीनों दीवारों को फिर से गिनाया। पेट की दीवार यानी हराम कमाई, घर की दीवार यानी टूटे हुए रिश्ते, और दिल की दीवार यानी गफलत और यकीन की कमी। और जब ये तीनों दीवारें गिर गईं, तो अल्लाह की रहमत सैलाब की तरह उसके घर में दाखिल हो गई। ये एक बहुत ही ताकतवर कहानी है जो इबादत के रूहानी पहलू पे रोशनी डालती है। बिल्कुल, ये बताती है कि दुआ सिर्फ एक अमल या कुछ अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि एक हालत का नाम है। एक हालत। हाँ, एक ऐसी हालत जिसमें इंसान का बाहर और अंदर दोनों पाक हो, उसके काम में सच्चाई हो, उसके रिश्तों में मोहब्बत हो और उसके दिल में यकीन हो। रशीद की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक पुराना वाकया नहीं है, बल्कि ये खुद के अंदर झांकने का एक तरीका बताती है ना? जी, एक तरह का रूहानी चेकअप करने का फ्रेमवर्क देती है। और ये कहानी अपने पीछे गहरा विचार छोड़ जाती है। ये सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी की दुआ के रास्ते में कौन सी दीवार खड़ी हो सकती है। क्या ये कमाई और रोजमर्रा के लेन देन से जुड़ी है, जहां हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं? या ये हमारे इंसानी रिश्तों की उलझनों में फंसी है, जहां हमारा अहंकार माफ करने से इनकार कर देता है? या फिर ये सिर्फ ध्यान और यकीन की कमी का मामला है, जहां हमारा दिल वहां मौजूद नहीं होता जहां हमारे अल्फाज होते हैं? बिल्कुल, शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही तलाश करना होगा।